नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमावत गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है वो लास्ट 5 डेज करंट अफेयर से संबंधित रहेगा, जिसमें सभी प्रश्न मैंने सेलेक्टेड और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छे साबित होने वाले क्वेश्चंस मैंने आपके बीच लिए हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी इसका फायदा हो सके। आइए दोस्तों, चलते हैं अपन वीडियो की ओर। आप इस वीडियो में रेगुलर एंड तक बने रहना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेंगे। आइए दोस्तों, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। पहला विकल्प है गोविंद राजुल चीटला, दूसरा है हर्ष कुमार भनवाला, तीसरा है नीरज व्यास, चौथा है दीपक मित्तल। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। और एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके अपनी रिपोर्टिंग जरूर दर्ज करें कि कौन कौन विद्यार्थी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आ चुका है। तो दोस्तों, एक बार कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? गोविंद राजुल चीटला, हर्ष कुमार भनवाला, नीरज व्यास और दीपक मित्तल। तो दोस्तों, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद राजुल चीटला। दोस्तों, लेकिन अन्य अगर मैं बात करूं यहां नाबार्ड से संबंधित, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म यहां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी फुल फॉर्म है, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसे कहेंगे अपन राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों, बात करूं इसकी स्थापना की, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 को। और दोस्तों, अगर बात करूं इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। क्लियर है दोस्तों, आसपास की से संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको हर वीडियो में करंट अफेयर्स के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। और दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं करंट अफेयर्स से संबंधित वो इस तरीके के लेता हूं, जैसे मान लीजिए कई बार विद्यार्थियों की मानसिकता यह भी होती है कि सर, जो आज आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, हो सकता है 1 साल बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम कर रहे हैं, 1 साल बाद में हमारी कोई एग्जाम लगे तो ये पुराना हो जाएगा। दोस्तों, ये नाबार्ड का जो अध्यक्ष है, हाल ही में वर्तमान में ये अध्यक्ष बना है, ये एंड तक चलेगा आपका, साल भर के लिए। अगर जब तक नहीं बदलता है, जब तक कि ये आपको क्वेश्चन याद हो गया, तो ये आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण रहेगा। और लगभग मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन टोटल लिए हैं जो आगामी आपके साल 1.5 साल के लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें आपके लिए अच्छे साबित हो। ऐसे तो दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित आए दिन ये ऐप लॉन्च किया, आज राजस्थान सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया, आज पंजाब ने ये किया। मुझे ही पता है, ये सारे क्वेश्चन मैं डेली देखता रहता हूं और बढ़िया अपडेट भी रहता हूं, लेकिन मैं आपके बीच में ये क्वेश्चन नहीं लाता। मैं इसलिए नहीं लाता क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हो सकता है 2020 के एंड में हो, तो ये कितने एक ऐप आप याद रखेंगे, ये कौन से एग्जामों में आने वाले हैं। तो मैं इस तरीके के कोई क्वेश्चन आपके बीच में नहीं लाता। आप मेरा इस वीडियो को बिल्कुल रेगुलर तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को रटें। ये इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपके बीच लेके आता हूं जो आगामी लगभग 8 से 9 महीने के बाद में भी कोई एग्जाम लगती है तो वे सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, इसका क्या नाम है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स डालें। विराट, वेग 12, विलियम्स लाइन और वेज। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेज 12। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन सफलतापूर्वक चलाया है, इसका क्या नाम है? तो वेज 12। और दोस्तों, बात करूं मैं यहां पर भारतीय रेलवे की बात हुई है, तो अगर मैं भारतीय रेलवे से संबंधित आपको जानकारी बताऊं, तो भारतीय रेल वर्तमान में इसके मंत्री हैं, भारतीय रेल के वर्तमान मंत्री हैं पीयूष गोयल। वर्तमान रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और दोस्तों, बात करें भारतीय रेल को, तो इंडियन रेलवे भी कहते हैं,
इंडियन रेलवे कहते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना भारतीय रेल की, अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 16 अप्रैल, भारतीय रेल की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की तो भारतीय रेल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। तो अपन ने क्या क्या देखा, भारतीय रेल, इसके वर्तमान मंत्री जो है वो पीयूष गोयल है। इंडियन रेलवे कहते हैं, स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। और दोस्तों बात करें इसके अध्यक्ष की तो भारतीय रेल के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो विनोद यादव है। विनोद यादव वर्तमान में भारतीय रेल के अध्यक्ष है। और अगर बात करें दोस्तों इसके पहले रेल मंत्री, भारतीय रेल के पहले स्वतंत्र रेल मंत्री कौन थे, तो आंसर है जॉन मथई। क्लियर है दोस्तों। तो भारतीय रेल के स्वतंत्र भारतीय रेल के पहले रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मथई। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालें। पहला विकल्प है 16 मई, दूसरा है 18 मई, तीसरा है 20 मई, चौथा है 21 मई। हाल ही में विश्व स्तर पर संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस कब बनाया गया। तो दोस्तों राइट आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 21 मई। क्लियर है दोस्तों। तो 21 मई को विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता और विश्व दिवस मनाया गया। और दोस्तों बात करें किसके द्वारा, तो ये यूएनओ द्वारा इसको बनाने की घोषणा की जाती है। और यूएनओ नहीं, यूएन द्वारा। और यूएन को कहें तो संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। क्लियर है। और दोस्तों बात करें यूएन की स्थापना की तो दोस्तों यूएन की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और दोस्तों बात करूं इसके मुख्यालय की तो यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है जो यूएसए में है। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों जो बात करें इसके सदस्य देश की तो यूएन का जो सदस्य देश है वो टोटल 193 सदस्य देश यूएन में शामिल है। और दोस्तों अगर बात करें यूएन के वर्तमान अध्यक्ष की तो एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। और टोटल 193 देश शामिल है जिसमें भारत भी एक सदस्य देश है। मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र का इसका यूएन का फुल फॉर्म है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, दूसरा है रिलायंस, तीसरा है टाटा, चौथा है सैमसंग। तो हाल ही फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर बात करूं यहां पर फ्लिपकार्ट की अगर बात हुई है तो मैं यहां बेसिक आपको बातें बताऊं तो फ्लिपकार्ट, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट से संबंधित अगर अपन बात करें तो फ्लिपकार्ट का जो है वो भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है, भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है, फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। और दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की तो फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। और वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं वो कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वो इसके वर्तमान सीईओ हैं। क्लियर है दोस्तों। और आपको फ्लिपकार्ट का जो लोगो है, जो सिंबल है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके जो फ्लिपकार्ट है वो भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके वर्तमान सीईओ हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर
हर्षवर्धन, दूसरा है पीयूष गोयल, तीसरा है राजनाथ सिंह, चौथा है स्मृति ईरानी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर डालें, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। और दोस्तों बात करें हर्षवर्धन की, तो ये भारत के स्वास्थ्य कल्याण मंत्री है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य कल्याण मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन। और दोस्तों बात यहां WHO की हुई है, तो दोस्तों WHO की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसे अपन कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दोस्तों अगर बात करूं मैं WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों बात करें WHO के मुख्यालय की, तो दोस्तों WHO का मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? 16 मई, 18 मई, 20 मई और 21 मई। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, हाल ही में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मई। और दोस्तों आतंकवाद जो विरोधी दिवस है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो हिंसा और आतंकवाद के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका महत्वपूर्ण जो है वो उद्देश्य है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 21 मई। क्लियर है दोस्तों? और यहां आतंकवाद विरोधी दिवस का आपको जो इमेज दिखाई दे रही है 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है अभी मैंने बताया, हिंसा और आतंकवाद के विरोध में लोगों को चेतना विकसित करना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बैंक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? पहला है एसर, दूसरा है लेनोवो, तीसरा है एप्पल और चौथा है तोशिबा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, हाल ही में किसने बैंक टू स्कूल अभियान शुरू किया है? एसर, लेनोवो, एप्पल, तोशिबा। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा एसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर होगा। दोस्तों बात करें एसर जो है वो एक लैपटॉप कंपनी है, लैपटॉप बनाती है, लैपटॉप कंपनी है एसर। क्लियर है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में किस देश के पत्रकार मंजित कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? पहला विकल्प है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है अमेरिका। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पत्रकार मंजित कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और दोस्तों बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और दोस्तों प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। इमरान खान वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों बात करें राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ खान है। क्लियर है दोस्तों? जैसे अलवी भी लगाते हैं वो, आरिफ खान अलवी। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको कहीं भी कोई परेशानी नजर आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं। और सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए अगर अपन बात करें तो पुरस्कार इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, ये बार बार कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के लिए हैं, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लंबे समय तक चल सके। ऐसे लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन है वही मैंने इन क्वेश्चनों में डाले हैं। शॉर्ट टर्म तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा जो महीने 2 महीने में
फेल हो जाए, एग्जामों में नहीं आए, उस टाइप के किसी भी तरीके के क्वेश्चन मैंने इस सीट में नहीं डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील और युगांडा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, युगांडा। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। और दोस्तों अमेरिका के संबंध में बात करूं तो इसके राष्ट्रपति जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है, और इसकी जो राजधानी है अमेरिका की वो वाशिंगटन डीसी है, जो काफी बार मैं आपको बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अपन। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? हाल ही में कौन सा देश दुनिया में पीपीई किट का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है? पहला विकल्प है दोस्तों अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है इजराइल और चौथा है भारत। तो दोस्तों ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग टर्म चलेगा, चाहे साल भर बाद में आपकी भर्ती परीक्षा क्यों ना हो। तो दोस्तों राइट आंसर होगा भारत। और अगर प्रथम स्थान पर बात करें तो प्रथम स्थान पर सबसे ज्यादा निर्माता देश है वो चीन है, और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है। क्लियर है दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करें यहां पीपीई किट के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो शामिल होंगी, वो आपको इमेज के माध्यम से पता लग रहा है। जो है ये कवर, जो फेस कवर है, उसके अलावा ग्लव्स शामिल हैं, उसके अलावा मास्क शामिल है, इसके अलावा देखिए जो वेस्टेज कलेक्शन बैग, एक बैग भी शामिल होता है, ग्लव्स दस्ताने भी शामिल है, शूज के कवर भी शामिल है, उसके अलावा जो गाउन्स है, जो पहनने का ये गाउन्स है ये भी शामिल है। ये सारी चीजें जो है वो पीपीई किट में शामिल की जाती है। और दोस्तों बात करें अगर इसकी आगे, तो इसकी फुल फॉर्म है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव और इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो इसकी फुल फॉर्म है पीपीई की। और सारी चीजें हैं वो आपको इमेज के माध्यम से पता लग रहा है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पीपीई किट में शामिल है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40 आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। 3%, दूसरा है 5%, तीसरा है 4%, चौथा है 2%। कमेंट बॉक्स में आंसर डालें। एक बार जरूर सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करें ताकि पता चल जाए कि कौन कौन विद्यार्थी जो है वो अभी भी स्टडी कर रहा है। जल्दी करें कमेंट। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 40% आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा 4%। और बात करें 4% से, इससे पहले 4.4% से घटाकर कितना कर दिया है? 4%। पहले कितना था? 4.4%, अब घटाकर कितना कर दिया है? 4%। लेकिन दोस्तों यहां बात आरबीआई की हुई है। अगर मैं यहां बात आपकी आरबीआई से संबंधित करूं तो इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसकी रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें अपन इसके वर्तमान में गवर्नर की, तो वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। क्लियर है दोस्तों। तो वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करूं दोस्तों इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है? मुंबई में। तो ये सारी जानकारी आसपास की अपने को जानना जरूरी है। इनसे संबंधित काफी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको भारतीय रिजर्व बैंक का जो लोगो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो पहला विकल्प है अजरबैजान, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा है जापान। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करें। हाल ही में किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा अजरबैजान। अजरबैजान ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की है। और दोस्तों बात करें अजरबैजान की, तो ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में शामिल है। एशिया व यूरोप
दोनों महाद्वीपों में शामिल है। और दोस्तों बात करें इसकी राजधानी की, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। क्लियर है दोस्तों। और आपको गुट निरपेक्ष जो है उसका डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हुआ है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस। जल्दी कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आपको समय का अभाव हुआ करता है, समय को ध्यान में रखते हुए अपने को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का निधन हुआ है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है अमेरिका, चौथा है फ्रांस। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एशले जॉन कूपर का हाल में निधन हुआ है और आपको छाया चित्र है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों बात करें यहां ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और वर्तमान में अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और आपको पता है इसकी जो करेंसी है वो करेंसी है डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? पहला विकल्प है ऑर्डर मी, दूसरा है पतंजलि ऑनलाइन, तीसरा है ऑर्डर ऑनलाइन, चौथा है ई ऑर्डर। तो दोस्तों कमेंट करें ऑर्डर मी, पतंजलि ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन और ई ऑर्डर। तो दोस्तों पतंजलि के आपको स्क्रीन पर जो संपादक है, जो आपके ये मालिक हैं, वो दिखाई दे रहे हैं बाबा रामदेव। तो राइट आंसर आप कमेंट करें, हाल ही में पतंजलि ने किस नाम से ई कॉमर्स जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर मी। और दोस्तों अगर मैं बात करूं पतंजलि की, तो पतंजलि से संबंधित अगर अपन डाटा जुटाएं तो पतंजलि की स्थापना जो है, पतंजलि की स्थापना हुई थी 2006 में। क्लियर है दोस्तों। और पतंजलि का जो मुख्यालय है, पतंजलि का मुख्यालय है हरिद्वार में, हरिद्वार में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों बात करें इसके मालिक की, तो इसके मालिक है एक तो बाबा रामदेव, और उसके अलावा बालकृष्ण इसके मालिक हैं। ये दोनों मालिक जो है वो किसके? पतंजलि के हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? पहला विकल्प है आईसीसी, दूसरा है बीसीसीआई, तीसरा है एटीपी, चौथा है हॉकी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, हाल ही में किसने लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी। और दोस्तों बात करूं मैं आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और दोस्तों अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो आईसीसी की दोस्तों स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों आईसीसी का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। और दोस्तों बात करें इसके सीईओ की, तो मनु साहानी इसके वर्तमान सीईओ हैं। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो दोस्तों आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर है। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईसीसी जो है जितने भी विश्व में क्रिकेट मैच आयोजित होते हैं, जो रेगुलेट होते हैं, वो आईसीसी करता है। लेकिन अगर भारतीय क्रिकेट की बात करें तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच आयोजित होते हैं उनको रेगुलेट करता है बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? पहला विकल्प आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फेसबुक, दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है गूगल, चौथा है अमेजोन। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, क्या आंसर सही है? हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। गूगल जो है वो इसका सही आंसर है। लेकिन दोस्तों बात करें गूगल की,
दोस्तों यहां बात गूगल की हुई है, तो अपन गूगल से संबंधित अगर जानकारी जुटाएं तो दोस्तों गूगल जो है वो एक इंटरनेट सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन, इंटरनेट सर्च इंजन है गूगल। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की, तो गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी, सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। और दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की, तो गूगल का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है जो यूएसए में है। क्लियर है दोस्तों। और वर्तमान में अगर बात करें, सॉरी दोस्तों, अगर इसके संस्थापक की अगर बात करें, अगर गूगल के संस्थापक की बात करें तो लेरी पेज है इसके संस्थापक है। क्लियर है दोस्तों। और आपको स्क्रीन पर आपको क्लाउड जो डायग्राम है वो भी दिखाई दे रहा है। तो किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है, तो राइट आंसर होगा गूगल, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? हाल ही में श्यामला भावे जी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? पहला विकल्प दोस्तों लेखक, दूसरा साहित्यकार, तीसरा है गायिका, चौथा है डांसर। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर डालें, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायिका। ये एक सुप्रसिद्ध गायिका थी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए हैं? पहला विकल्प है आदित्य कुमार, दूसरा है जाह्नवी फूकन, तीसरा है सुधा शर्मा, चौथा है एमआर कुमार। तो दोस्तों कमेंट करें आप, क्या आंसर होगा? हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों इसका सब सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ दोस्तों देखिए, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, जाह्नवी फूकन। जाह्नवी फूकन है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों यहां आपको जो सिंबल है वो आपको फिक्की का दिखाई दे रहा है, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे दोस्तों अपन हिंदी में कह सकते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे अपन हिंदी में कहेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। और दोस्तों अगर मैं फिक्की की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो दोस्तों फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिक्की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? कमेंट करें, मेघालय, कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। दोस्तों कमेंट करें जल्द, मेघालय, कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय 2022 नेशनल गेम्स, जो राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। दोस्तों अगर बात यहां मेघालय की हुई है तो बात करें तो इसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और दोस्तों अगर मेघालय की मैं स्थापना की बात करता हूं तो यह स्थापना 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों बात करें इसके वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों कमेंट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा।
जहां तक मैं मानता हूं टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? पहला विकल्प है केविन मेयर, दूसरा है सत्य नडेला, तीसरा है दीपक मित्तल, चौथा है सुधा शर्मा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पहला केविन मेयर, दूसरा है सत्य नडेला, तीसरा है दीपक मित्तल, चौथा है सुधा शर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केविन मेयर। केविन मेयर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है यहां पर उनकी आपको इमेज दिखाई दे रही है। टिकटॉक के हाल ही में जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं वो है केविन मेयर। और दोस्तों बात करें टिकटॉक की, यहां बात टिकटॉक की हुई है तो दोस्तों टिकटॉक जो है वो एक सोशल ऐप है जो चीन का है और इसके सीईओ कौन है? केविन मेयर वर्तमान में। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों यहां अगर मैं और बात करूं तो आपको एक इमेज और दिखाई दे रही है इंडिया की ऐप मित्रों। दोस्तों टिकटॉक की जगह पर इंडिया की एक बढ़िया ऐप जो है वो लॉन्च की गई है मित्रों वर्सेज टिकटॉक। अगर इसकी बात करें तो यह जो टिकटॉक है ये एक एंटरटेनमेंट का साधन है, ये एक ऐप है। उसी के समानार्थी आपको एक मित्रों नाम से ऐप जो है वो भारत का लॉन्च किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी भारतीय इसे डाउनलोड करें और शायद टिकटॉक जो है उसको अनइंस्टॉल करें। और मित्रों जो ऐप है वो बहुत अच्छा ऐप है, आप इसे एक बार जरूर डाउनलोड करें। ये भारतीय एक ऐप है और भारतीय ऐप को अपने को काम में लेना जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी ऑर्टिज अदुरीज ने संन्यास की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी ऑर्टिज अदुरीज ने संन्यास की घोषणा की है? पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है स्पेन और चौथा है नेपाल। तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। पहला है फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा स्पेन और चौथा है नेपाल। तो दोस्तों राइट आंसर होगा स्पेन। तो किस फुटबॉल खिलाड़ी ने तो राइट आंसर है स्पेन। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्पेन की तो स्पेन जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और दोस्तों बात करें इसकी राजधानी की तो दोस्तों ये जो स्पेन है इसकी राजधानी है मैड्रिड इसकी राजधानी है। और दोस्तों करेंसी की बात करें तो स्पेन की राजधानी स्पेनी यूरो। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बलवीर सिंह दोमांच का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? जल्दी कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें, समय का अभाव है। पहला विकल्प है भारतीय हॉकी, दूसरा है फुटबॉलर, तीसरा है टेनिस, चौथा है क्रिकेटर। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय हॉकी। तो हाल ही में बलवीर सिंह दोमांच का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर है भारतीय हॉकी। दोस्तों अगर मैं भारतीय हॉकी की बात करूं तो भारतीय हॉकी की अगर मैं स्थापना की बात करता हूं तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। 20 मई 2009 को भारतीय हॉकी की स्थापना हुई थी। अगर मैं बात करूं इसके वर्तमान अध्यक्ष की तो मोहम्मद मुश्ताक जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। मोहम्मद मुश्ताक इसके वर्तमान अध्यक्ष है। क्लियर है दोस्तों। जो आपको चित्र जो इमेज है मोहम्मद मुश्ताक का वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? दोस्तों लेजर हथियार जो है वो आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है किस तरीके का है। जो प्रशांत महासागर के परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है, जो भी उड़ान भरते हैं जितने भी विमान हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। तो किस देश ने इसको लॉन्च किया है, किस देश ने इसका परीक्षण किया है? तो पहला है रूस, दूसरा है युगांडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। तो दोस्तों कमेंट करें क्या आंसर होगा। रूस, युगांडा, अमेरिका, चीन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? हाल ही में सैमसंग ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों पहला विकल्प है फेसबुक, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है वीवो, चौथा है टिकटॉक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए फेसबुक इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? पहला विकल्प है टीएन,
त्रिमूर्ति, दूसरा है दीपक मित्तल, तीसरा है पीयूष श्रीवास्तव, चौथा है सौरभ कुमार। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी कमेंट करें। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टीएन त्रिमूर्ति। क्लियर है दोस्तों। और दोस्तों बात करें यहां टीएन त्रिमूर्ति की, तो आपको स्क्रीन पर इनकी इमेज दिखाई दे रही है, इनकी फोटो दिखाई दे रही है, यह है टीएन त्रिमूर्ति, जिसको मैं इधर से दर्शा देता हूं। और दोस्तों यहां लिखा हुआ है यूएन में सैयद अकबरुद्दीन की जगह पर टीएस त्रिमूर्ति को संभालेंगे जिम्मेदारी। इसका मतलब पहले जो थे वो अकबरुद्दीन थे, ये अकबरुद्दीन का छाया चित्र आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो दोनों से संबंधित मैंने आपको बात बता दी। और यूनाइटेड नेशन की अगर बात करें तो दोस्तों ऑलरेडी पहले ही मैं आपको यूनाइटेड नेशन से संबंधित बात बता चुका, इसलिए डायरेक्टली कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो संयुक्त राष्ट्र होता है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है और जो सदस्य देश है वो 193 सदस्य देश शामिल है। इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो वर्तमान इनके अध्यक्ष है, जो अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आदित्य कुमार, ब्रजराज शर्मा, आदित्य मिश्रा, सुधा शर्मा। जल्दी कमेंट करें। आदित्य कुमार, ब्रजराज शर्मा, आदित्य मिश्रा और सुधा शर्मा। तो दोस्तों राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजराज शर्मा इसका सही जवाब होगा। और दोस्तों बात करें यहां जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन धारा 370 से पहले यह एक राज्य था। धारा 370 हटाने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुआ है? जल्दी कमेंट करें। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। दोस्तों अगर बात करूं इससे संबंधित, तो ये जो टिड्डियों का जो हमला है ये पाकिस्तान से टिड्डी आई थी और यह भारत में काफी जगह पर इसका प्रभाव हुआ है, लेकिन राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। और अन्य की बात करूं तो पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। और इससे कपास की जो फसल है, कपास की फसल और सब्जियों का काफी ज्यादा इसका नुकसान हुआ है टिड्डियों के हमले से। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है? कमेंट करें जल्दी। हाल ही में किसने खनिज कानून विधेयक 2020 पारित किया है? पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधानसभा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। शाबाश, लगभग विद्यार्थियों का बिल्कुल सही जवाब है लोकसभा। और दोस्तों बात करें लोकसभा में तो 543 सीटें लोकसभा में है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में किस सोशल ऐप ने शूज नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? जल्दी कमेंट करें। फेसबुक, दूसरा है अमेजोन, तीसरा है फ्लिपकार्ट, चौथा है पेटीएम। तो दोस्तों जल्दी कमेंट करें। फेसबुक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम। तो हाल ही में किस सोशल ऐप ने शूज नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, फेसबुक। फेसबुक इसका सही जवाब होगा। और फेसबुक के जो संस्थापक है, जो सीईओ हैं, वो मार्क जकरबर्ग है। क्लियर है दोस्तों, मार्क जकरबर्ग है। और आपको स्क्रीन पर इनकी इमेज भी दिखाई दे रही है, लोगो आपको दिखाई दे रहा है। और फेसबुक से संबंधित दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले आपको जानकारी बता दी इसी वीडियो में, पहले वाले क्वेश्चनों में। और डायरेक्टली यहां दोबारा बता देता हूं, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? पहला है शिवदास
शिवदास मीणा, दूसरा है दीपक मित्तल, तीसरा है सुधा शर्मा, चौथा है नीरज व्यास। दोस्तों कमेंट करें, लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका कमेंट करके एक बार रिपोर्टिंग जरूर कर दें। कौन कौन स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट तक बने रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शिवदास मीणा। शिवदास मीणा है इसका सही जवाब होगा। दोस्तों बात करें यहां, बात हुई है सीपीसीबी की। दोस्तों क्या है इसे एक बार समझिए आप। जो सीपीसीबी है इसका आपको स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रहा है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों अगर मैं हिंदी में बात करूं तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों बात करें इसकी स्थापना की तो सीपीसीबी की स्थापना जो है वो 22 सितंबर 1974 को हुई थी, 1974 को हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।